नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा के प्रथम पाली जो कि परीक्षा 24 अगस्त 2021 को संपादित हुई है कि हिंदी अपठित गद्यांश का हल। और इसमें आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा क्योंकि इसे मैंने टाइप कर दिया फिर से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हल, और लास्ट में जो एकदम एक्यूरेट आंसर होगा जो कि आंसर की के माध्यम से आपको मिलेगा, उससे आप इस उत्तर का मिलान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तेजी से गद्यांश को और दिमाग में एक ही बार में घुसाते हुए मैंने बताया था कि गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। आगे पैराग्राफ और है तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न पहला 45 नंबर। इसमें लिखा हुआ है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक क्या है किसके लिए? तो विश्व शांति की स्थापना के लिए। तो परिश्रम और ज्ञान के लिए वाक्य में कुछ नहीं बोला गया है। अब से विकल्प बी सही लग रहा है, तो बाकी विकल्प भी हम लोग देख लेते हैं। आत्मीयता और समीपता भी कुछ भी वाक्य में नहीं बोला गया है। हिंसा के बारे में भी नहीं बोला गया है। यानी ये प्रश्न ऐसा है कि अगर आप इसको गद्यांश नहीं भी पढ़े होते या एक सरसरी निगाह से भी पढ़े होते तो आराम से बी वाला सही कर लेंगे। इसमें कोई भी गलती करने वाला विकल्प या कंफ्यूजन वाला विकल्प भी नहीं है। अब 46 को देखते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। भय द्वारा बिल्कुल गलत, इसके लिए गद्यांश पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मौन के बारे में भी जिक्र नहीं किया गया इसमें, इस गद्यांश में। और सत्य पालन की बात भी नहीं की गई। हमारा आंसर हो जाता है अहिंसा द्वारा। इसके लिए भी आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे गद्यांश में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा द्वारा प्रेम, और यहां पर देखिए, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेम और अहिंसा के द्वारा। लेकिन ये पढ़ने और दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है 47 के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे विकल्प ऐसे हैं, ये है नहीं, ये नहीं है, इसका जिक्र ही नहीं है। तो अहिंसा और प्रेम की बात की गई तो अहिंसा यहाँ पर है, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट सी सही हो जाता है। 47 को हम लोग देखते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व क्या है? किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व क्या है? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। धन और सम्मान की बात नहीं की गई है, अध्यात्म उपासना की बात नहीं है, धन वैभव की बात नहीं। तो विकल्प ही ऐसा है कि बिना पैराग्राफ पढ़े भी इसका आप उत्तर दे सकते हैं। दोबारा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और ये वाक्य में वैसे लिखा भी है। दोनों ही बातें हैं। अब देख लेते हैं 48। तो देखिए, 3 प्रश्न तो बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप उत्तर दे सकते थे। ये 48 नंबर जो प्रश्न है, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि नितांत का उपयुक्त पर्याय क्या होगा, यानी अर्थ क्या होगा नितांत का। तो विकल्प इसमें ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर आपका प्रश्न गलत भी हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां पर मेरे हिसाब से आंसर होगा बिल्कुल। बाकी जब आंसर सीट आएगा तो आप देख सकते हैं। नितांत मतलब बिल्कुल। यह व्यक्ति नितांत मूर्ख है, यानी बिल्कुल मूर्ख है। या वाक्य जो ऊपर लिखा है उससे भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है होगी और स्थापना होगी, और कहीं यहीं पे कहीं लिखा हुआ है कल्याण होगा, स्थापना होगी, राज्य में पूर्ण विकास होगा, कहीं लिखा हुआ है। आप इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा पहले वाले में
और सिद्धांतों का परीक्षण भी किया जाए, वो नितांत सफल सिद्ध हुए, नितांत सफल सिद्ध हुए, यानी एकदम सफल सिद्ध हुए। तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही जान प्रतीत होता है। बाकी आप जब आंसर शीट आएगा तो मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि बी हमारा आंसर बिल्कुल ही ठीक होगा। अब 49 प्रश्न में लिखा है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो यानी कि प्रश्न नंबर 48 और 49 यही एक ऐसे दो प्रश्न हैं जिनके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी 3 प्रश्नों के लिए सोचना ही नहीं है हमें। इसमें लिखा हुआ विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो इसमें सारे विकल्प ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक सामान्य छात्र को कंफ्यूज कर सकते हैं। और परीक्षा में परीक्षा का बर्डन भी होता है, बोझ भी होता है और हड़बड़ी भी होती है। तो ऐसे में गलत आंसर अगर आपने टिक कर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अधिकांश लड़कों का ये प्रश्न गलत हो भी सकता है। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो ये पैराग्राफ में तो है लेकिन ये आंसर गलत है। अब दूसरा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, तो ये भी लग सकता है कि सही, लेकिन ये विश्व में शांति इसलिए आवश्यक नहीं है कि उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाए, ये भी आवश्यक है लेकिन शांति केवल इसके लिए आवश्यक नहीं है। व्यापार और कृषि की उन्नति, ये भी लास्ट में लिखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर व्यापार और कृषि की उन्नति भी होती है शांति से, लेकिन ये सिर्फ एक पैमाना है, यानी कि कई लाभों में से शांति का ये एक लाभ है। लेकिन यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, मानव जाति का विकास के लिए, मानव जाति के विकास में सब कुछ आ जाएगा, व्यापार और कृषि भी आ जाएगी, बाकी सब कुछ भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर डी होगा। कहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग आंसर में पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर शांति काल भौतिक, यहाँ पे तो लिखा है शांति काल कृषि की उन्नति भी शांति काल में संभव है, अतः विश्व कल्याण चाहते हैं तो युद्ध अहिंसा शांति राज्य स्थापित होगी। यहाँ पे लिखा प्रत्येक राष्ट्र, देखिए यहाँ पे प्रेम और अहिंसा विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकती। देखिए बिना प्रेम और अहिंसा के तो ये तो शांति की बात नहीं है। शांति की देखिए यहाँ पे मेन लाइन यहाँ पर है, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। शांति के अभाव में विकास तो संभव ही नहीं है, ये मेन बात है, यानी शांति रहेगा तभी विकास होगा। तो ये मेरे हिसाब से आंसर थे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आंसर का मिलान कर सके। धन्यवाद दोस्तों।